आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कारण है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई है, आप लोगों को बुला के लोगों में जो है अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्वयं रोज़गार के लिए जो 10,000 रुपये का लोन मिलता है तो काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए मुझे नहीं लगता है कि वहाँ तक लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार अभी 3-4 सालों से ये लोन उनको मिल रहा है, बराबर ना। और उसमें जो है फर्स्ट जो अमाउंट रहता है वो 10,000 का रहता है। वो अगर 10,000 का लोन अगर आपने लिया और उसको अच्छे से पे कर दिया तो सेकंड लोन आपको 20,000 का मिलता है। 20,000 का अगर आप मतलब वो पे कर दोगे तो आपको 50,000 का भी लोन मिलता है। तो अगर स्वयं रोज़गार के लिए अगर कोई ये लोन लेता है तो उसके लिए अच्छा है कि वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इससे फ़ायदा ले रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया और आपके ज़रिए से अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये 3 साल से लगातार चल ही रहा है। मैडम, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के लोग ले सकते लोग? नहीं, इसमें तो हर तरीके के लोग ले सकते हैं। ये तो अपने जैसे कि कोई अगर लेडीज़ घर में बैठ के अगर काम कर रही है तो वो भी ये लोन लेके अपना व्यवसाय कर सकती है। 3 दिन कालेबन हो गया, 1 दिन जो है आइडियल मार्केट के पास लगा, 2 दिन आपके यहाँ। अब तक कितने लोग इस लोन का फायदा ले चुके हैं? अभी तक सैकड़ों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, लेकिन लाखों की आबादी में गिने चुने, जैसे कि अभी ये आज मेरे ऑफिस पे लगा है, परसों के दिन जो है अपना पीस चैरिटेबल के इससे अपने गार्डन में लगाए थे। इससे पहले भी कई नगर सेवकों के यहाँ पे इसका कैंप लगा है, फिर उसके बाद में गुलाब पार्क में ये कैंप लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा आंकड़ा है वो कम है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा राज मोटे भी इसके ऊपर रोशनी डालें। ये हमारे जो है समाज विकास के जो है अधिकारी हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे उतना अच्छा है। कि अभी मैम ने बताया कि कई लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे, तो उसके क्या मुख्य कारण है कि लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही? उसमें सबसे पहला है कि ये स्कीम के बारे में थोड़ा, जैसे मैडम ने आपको बताया, इसका थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। ये जो स्कीम है PM स्वनिधि करके, पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधि। इसमें जो छोटे ठेलेदार आते हैं या बचत गट की महिलाएं घर में आपका कुछ सिलाई करते हैं या कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं या छोटे दुकानदार हैं, ये सबको इसमें शामिल किया गया है। तो जैसे कोरोना में जो लॉकडाउन वगैरह लगे थे तो इन लोगों का बहुत हालत ख़राब हुआ था, उनका व्यवसाय बंद पड़ा था। तो इसके लिए अपने देश के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट किया है, तब से ये स्कीम चालू है। तो हर प्रभाग समिति के अंदर अलग अलग एरिया में, जैसे कि नगर सेवक रहते हैं उनके ऑफिस में, कोई NGO रहता है उनके ऑफिस में एक कैंप वगैरह लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्राइटेरिया रहता है कि जो सामने वाले फेरी वाले हैं उनका जो बैंक अकाउंट रहता है वो नेशनलाइज बैंक में होना चाहिए। क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जो सब्सिडी रहते हैं उन पर इंटरेस्ट का, तो नेशनलाइज बैंक के थ्रू ही मिलता है। तो सबसे पहले इन लोगों को 10,000 मिलता है। 10,000 मिलने के बाद वो 1 साल में वो लोग क्लियर करते हैं तो उनको 7% बैच का सब्सिडी मिलता है उसके ऊपर। तो फिर नेक्स्ट ईयर उनको 20,000 मिलता है। वो अगर 1.5 साल में उनका क्लियर हो जाता है तो फिर 50,000 मिलता है। तो ये सब अलग अलग फायदे हैं। ये स्कीम में फ़ायदा होगा उनको। तो इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 स्कीम है इन लोगों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना वगैरह रहता है, तो उनको नेक्स्ट स्टेप का है वो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने सबने अपने मुमरावासी है उन्होंने ये कैंप का वगैरह स्कीम का फ़ायदा ये लेना चाहिए। ओके, हर जगह कैंप लगता है तो लोगों को फ़ायदा होता है। इनकेस कहीं कैंप नहीं लगा है तो अगर किसी को लोन चाहिए इस टाइप का तो वो कहाँ जाएगा? वो अपने प्रभाग समिति समाज विकास विभाग है MM वैली में जो TMC का ऑफिस है, तो समाज विकास विभाग में जाके वो अपने सब कागजात वगैरह जाके वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सर, जो फर्स्ट अमाउंट 10,000 दिया जाता है उस पर कितना % ब्याज गवर्नमेंट ले रही है लोगों से? ये मतलब गवर्नमेंट नहीं ले रही है, उनकी जो बैंक है वहाँ पे सोचो कि नॉर्मल बैंक का 10% इंटरेस्ट रेट रहता है, तो उसमें गवर्नमेंट 7% उनको सब्सिडी देता है। ऊपर का जो 3 या 4% रहता है तो वो लोगों को पे करना पड़ता है। अगर वक्त पर जो लोन ले रहे हैं, अगर वो वक्त पर लोन ना भर सके तो बैंक ऊपर और ब्याज बढ़ाती है कि या वैसे ही है? ब्याज वगैरह नहीं बढ़ाती, लेकिन उनको इंसिस्ट करती है कि वो आप वो EMI क्लियर भरते जाओ ताकि उनको आगे बेनिफिट होगा। उस पर कोई जुर्माना नहीं है अगर वक्त पे ना भरे तो, जो वक्त दिया गया बैंक की तरफ से? अभी तो ये नहीं है। सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस लोन के लिए? इसके लिए क्या रहता है, उनका सबसे पहले आधार कार्ड लगता है और नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। 2 डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी है। अभी फिलहाल सर आपका जो कैंप है वो कहाँ चल रहा है कि लोगों को सुविधा हो कि वो आपके पास आके ऐसे लोन ले सके?
ओके, अभी फिलहाल तो पिछले हमारे गुलाब पार्क मार्केट का अपना ऑपरेशन वहाँ पे 10 दिन वगैरह चल रहा था। अभी मंडे से अपने राउत मैडम है गांधीनगर शिवता, उनके ऑफिस में भी चल रहा है, कल भी और था और आज भी यहाँ पे है। फिर आगे अभी शिवाजी नगर वगैरह प्लानिंग चल रहा है लेने का। और किसी को कैंप की अगर मालूमात वगैरह नहीं रहती तो MM वैली ऑफिस में जाके फॉर्म भर सकते हैं वहाँ पे TMC ऑफिस में।